अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गर्मियों में दिल करता है कि कोई ऐसी रेसिपी मिल जाए जो बहुत ही मज़ेदार हो, बनाने में मेहनत भी ना करनी पड़े और 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ही हमारी रेसिपी तैयार हो जाए और खाने का मज़ा भी आ जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दही आलू मसाला की बहुत ही लजीज और बेहद आसान रेसिपी। आज से पहले आप लोगों ने इतनी मज़ेदार आलू की रेसिपी नहीं खाई होगी। तो रेसिपी को बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक अदद कढ़ाई ले लिया और इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। 4 to 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया। ऑयल शामिल करके ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो ये यहाँ पर मैंने हाफ के जी आलू लिए, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। और देखिए इस तरह से हमने इसे राउंड शेप में कट कर लिया, ना ही ज़्यादा मोटे कट किया और ना ही ज़्यादा बारीक, नॉर्मल साइज़ में हमने इसको कट किया। और अब हमने यहाँ पर बस सिंपली आलूओं को फ्राई कर लेना है। तो मैंने हाफ़ के जी लिया, आप लोग हाफ़ के जी से ज़्यादा भी ले सकते हैं जितना आप लोगों के घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, या आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से। अब आलूओं को बस फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आलू फ्राई हो चुके हैं, लाइट प्यारा सा कलर आ चुका है आलूओं पे। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो बहुत आसान रेसिपी है, इजी से स्टेप्स हैं। ये रेसिपी स्पेशली मेरी बहुत फेवरेट है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो देखें इसके अलावा आलू की कतली भी होती है, लेकिन ये जो दही आलू मसाला की रेसिपी, ऐसा टेस्ट आपको किसी भी रेसिपी में नहीं मिलेगा जो इसका टेस्ट है। देखिए यहाँ पर आलू सारे अब निकाल चुके हैं, फ्राई हो गए हैं, ज़बरदस्त प्यारा कलर आ गया। इनको हम साइड पर करते हैं। अब हम बाकी चीज़ें अपने यहाँ पर डालते रहेंगे और अपनी रेसिपी को तैयार कर लेंगे। तो ये 2 अदद हमने बड़ी इलायची लिया और साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा लिया। जस्ट ये 2 चीज़ें डालकर इनको हम हल्का सा क्रैकल कर लेंगे ऑयल में, इनका अच्छा सा फ्लेवर आने तक। देखिए यहाँ पर हमने क्रैकल कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया और साथ ही मैंने इसमें 3 अदद हरी मिर्चियाँ डालकर इनको कूट लिया। हमने इनका बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं लिया, ये आप लोगों को महसूस हो रहा होगा। देखिए इस तरह से अब हम मिक्स करेंगे और अच्छे से हम 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे इसकी। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हम भून रहे हैं, इसको इतना भूनेंगे कि प्यारी सी खुशबू आ जाए, लेकिन ज़्यादा जलाएंगे नहीं। तो इस तरह से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। ये यहाँ पर हमने प्याज लिया और 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लिया जिसको हमने चॉप कर लिया। ये हम इसमें शामिल कर देंगे और प्याज डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करते हुए प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो जब तक प्याज फ्राई हो रही है, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब मेरी कोई ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपी आती है यूट्यूब पर तो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। अब देखिए यहाँ पर प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं किया। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 अदद टमाटर लिया, इसको भी हमने चॉप कर लिया, ये हम इसमें शामिल करेंगे। टमाटर डालने से हमारी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और अभी आगे चलकर भी हम और चीज़ें डालेंगे, एक स्पेशल चीज़ डालेंगे जिससे हमारी दही आलू मसाला की बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब कवर करके इतना पका लेंगे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए देखें यहाँ पर अब हम कवर हटा लेते हैं और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो थोड़े मसाले हम अभी ऐड करेंगे और बाकी के मसाले आगे भी हमने ऐड करने हैं, इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब सबसे पहले 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर हमने ऐड कर दिया। ये स्पाइसेस आप लोग टोटली अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। और ये हमने हल्दी लिया जो कि ½ टीस्पून है। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें नमक। अभी के लिए जस्ट इतने मसाले डालेंगे, ये हमने ½ टीस्पून लिया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों की हमने कर लेनी है अब भुनाई यहाँ पर। तो देखिए ये सारे मसाले हर घर में मौजूद होते हैं, हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोग ये दही आलू मसाला की रेसिपी में भी इनको ऐड कीजिए और इसके बाद बस इस रेसिपी का मज़ा लें। थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसाला ना जले। और अब अच्छी सी भुनाई करेंगे जब तक कि पूरा किचन महक उठे खुशबू से। देखिए यहाँ पर मसालों की बहुत ज़बरदस्त भुनाई हो गया और पूरे किचन में इसे खुशबू आ रही है। तो अब हम एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम अपनी ग्रेवी को और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे दही, जो कि हमारी रेसिपी का नाम ही दही आलू मसाला है। तो ये ½ कप हमने दही लिया, अच्छे से इसको बीट करके ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इससे बहुत ज़बरदस्त हमारी आलू मसाला, ये जो है दही आलू मसाला, इसकी ग्रेवी तैयार होने वाली है। तो अब देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे।
तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया करें, अपना फीडबैक दिया करें, क्योंकि जब आप लोग रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं और अपना फीडबैक देते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और फिर हम आप लोगों के लिए और अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आते हैं। अब हम कवर लगा देंगे, कवर लगा के इतना पकाएंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए। तो लीजिए यहाँ पर देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, हमारी ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसालों की खुशबू आ रही है, दही का पानी ड्राई हो चुका है। तो अभी इस स्टेज पर भी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, और अब ये दोनों चीज़ों को डाल कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग रेसिपी को स्किप कर देंगे फिर क्या आपके मसाले भी स्किप हो जाएंगे और फिर रेसिपी में वो टेस्ट नहीं आएगा जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, जो असल में इसका टेस्ट है। तो अब एक बार मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए भुनाई करनी है बस। अब 1 मिनट के बाद इसमें डाल देने हमने फ्राई किए हुए आलू। ये देखें माशाल्लाह से आलू भी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आप लोगों में से किन किन लोग के आलू फेवरेट सब्जियाँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अब एक बार हमने बस अच्छे से मिक्स करना है आलूओं को मसाले में, और मसाले के साथ आलू की भुनाई करेंगे हम 2 मिनट तकरीबन। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार रेसिपीज शेयर की हैं। अभी आप लोगों के साथ सब्ज़ी की बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर की जा रही हैं, क्योंकि झटपट से बन जाती हैं और ज़्यादातर गर्मियों में सब्ज़ियाँ आती हैं और खाई भी जाती हैं शौक़ से। तो देखिए यहाँ पर आलू को हमने मसालों के साथ अच्छे से भून लिया। अब देखिए यहाँ पर अब हमने कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस इसमें हम ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप है, ये हम इसमें शामिल करते हैं और एक बार मिक्स करेंगे। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि जो आलू में कुछ कसर रह गई है वो पूरी हो जाए, आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट मुलायम हो जाए, अच्छे से टेंडर होने चाहिए। वैसे हमने फ्राई कर लिया, आलू को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये हमने डाल दिया। अब हम कवर लगाएंगे और फिर इसके बाद आप लोगों से इसकी डायरेक्ट फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाली दही आलू मसाला की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो आज हम इसको कढ़ाई में ही आप लोगों को सर्व करके दिखाएंगे। तो एक बार बस मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू हमारे मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही जायकेदार। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, इससे अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है और प्यारी खुशबू भी आ जाती है। जस्ट थोड़ी सी ऐड करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो जिन लोगों को आलू पसंद नहीं है आप लोग उनके सामने रेसिपी बनाकर रख दें, लंच टाइम को अपने स्पेशल बनाएं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इन्जॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और आसान सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।